है ना। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। तो 21 नंबर कहता है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है ना। मतलब कि जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वह क्या होता है, संरक्षित होता है, असंरक्षित होता है, कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको हम बता दें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह क्या होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो संरक्षित होता है। तो ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप इसको ए याद रखिएगा अच्छी तरह से, है ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर है ना। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि कुल आवेश बटे कुल विभव राइट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। ये आप कुल आवेश बटे विभवांतर नहीं होता, आप यहाँ पे याद रखिएगा कि कुल आवेश बटे कुल विभव है ना, एकांकी चालक के लिए क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। तो आप 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सब मान है याद करने वाला। और हाँ, आप अगर यह पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखते हैं तो यह यहाँ से क्वेश्चन जाने की प्रबल संभावना है ना। तो कहता है कि एक कूलाम आवेश यानी कि एक कूलाम आवेश में कितना ESU होता है ना। तो आप देखिएगा, याद रखिएगा कि एक कूलाम आवेश में 3 × 10⁻⁹ ESU होता है ना। आप अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। 24 नंबर कुछ न्यूमेरिकल है, देखते हैं ज़रा इसको। तो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है। आप लोग विद्युत द्विध्रुव क्या है जानते होंगे, है ना। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हो तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है, और इसको P द्वारा सूचित करते हैं। और P द्वारा फॉर्मूला होता है Q × D। जो भी आवेश है उसका परिणाम और उसका जो दोनों आवेश के बीच की दूरी है ना। तो यहाँ पे Q का मान यहाँ है, ये दिले हुए, है ना। आप डायरेक्शन माइनस से आप नहीं देखिए, कोई भी दोनों में से कोई एक आवेश के परिमाण मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। और बीच की दूरी है इतना, तो 3.2 गुना 2.4 आप गुना करिए। और 19 इसको में है और 10 इसको में है, तो जोड़िएगा 10 के पावर -19 और 10 के पावर -10 यानी कि 10 के पावर -29। यानी ऑप्शन ए तो मेरा गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया, क्योंकि 10 के पावर -29 आएगा और 4 दूनी 8 और लास्ट में आएगा 8, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 की बी ऑप्शन राइट होगा, है ना। तो आप इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आवेशित चालक की सतह से विद्युत क्षेत्र मतलब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई आवेशित चार्ज है, मान लीजिए कोई प्लस चार्ज है ना, कोई भी प्लस चार्ज है। तो इसको जो सतह जो आवेशित जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा क्या होगा, 90 डिग्री पर होता है ना, परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहाँ से इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी में संबंध, है ना। तो आपको हम निकाले थे कि कोई भी बिंदु आवेश 4 दूरी पर, है ना, विद्युत विभव भी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो वहाँ पे विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी संबंध बताए थे, ई बराबर माइनस का dV/dr। तो इसका आंसर हो जाएगा ई बराबर माइनस का dV/dx। एक्स की जगह मतलब आर भी हो सकता है, तो आप इसको मार दीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर विभव, और जो धन आवेशित करिएगा ना तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो शून्य होगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, फैक्टर ई का मान होगा क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जो विभव होगा यानी V होगा धनात्मक एवं समरूप होगा। यहाँ पर धनात्मक एवं समरूप ऑप्शन बी में है, तो आप इसको बी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साबुन की एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है, कोई भी साबुन का बुलबुले देखे होंगे उसको आप जब क्या कह रहे हैं हम इसको में, जब आवेशित करेंगे। आवेशित या तो आप ऋण आवेशित कर सकते हैं या तो धन आवेशित करते हैं। मान लेते हैं कि इस पर प्लस चार्ज है ना, धन आवेशित किए हैं। तो कहता है उसकी त्रिज्या, तो इसकी जो प्लस प्लस है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि आप आसानी से ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर सकते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो है कूलाम × मीटर होता है पहला, और दूसरा याद रखिएगा dy। तो इसको में कौन है, ऑप्शन ए देखिएगा कूलाम × मीटर है, वह राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा 30 नंबर, है ना। तो 30 नंबर आप देखिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। ये इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं बार बार, इस बार भी कंफ्यूज हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लीजिएगा, है ना। तो 31 नंबर सोलेनोइड के बीमा है, तो आप लोग को बीमा निकालने आता ही होगा, हम लोग एक बार हिंट कर देते हैं, आप निकाल लीजिएगा, है ना। तो इसका बीमा फार्मूला होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1, है ना, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ से आप बीमा इसको निकाल सकते हैं। पहले आप बताते हैं, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालेगा, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट निकालेगा तो ये आ जाएगा कहाँ, नीचे, यानी Q1 Q2 बट एफ आर स्क्वायर। आप लोग आवेश की बीमा 80 जानते होंगे, तो ए स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा बल की बीमा LMT के पावर -2, यही हो जाएगा आर के बीमा हो जाएगा L स्क्वायर। तो आप इसको में से देख लीजिएगा, ऐसे शायद बी ऑप्शन इसका होना चाहिए, आप फिर भी निकाल के एक और देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं तो हम निकाल देते हैं ना। तो हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। सिंपल है, इन्हें कि सोचिएगा कि नहीं निकालने आता है ना। तो कहता है कि दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान। अच्छा, यह अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखिए इसको में तो जितना जगह मिलेगा, पहले देखिए बता देते हैं। दो सजातीय आवेश है, मान लीजिए कि प्लस Q है ना, प्लस Q है, हाँ, दो सजातीय आवेश कैपिटल Q है, है ना। तो देखिएगा करा दो सजातीय हुआ बराबर आवेश कैपिटल Q, है ना, बराबर आवेश को मिलाने वाली रेखा, इसको को मिलाने वाली रेखा होगा, के बीच में एक अन्य आवेश Q रख देते हैं। चलिए हम Q रख देते हैं, रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान क्या होगा संतुलित होने का। अभी तो हम सोचे आप अगर जो प्लस चार्ज हम रखें तो प्लस होने का इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, दोनों मिल के इसको रिपेल करेगा, ये तो भागेगा, और इसको भी ये रिपेल करेगा, है ना। तो हमको जहाँ ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, यह तो संतुलित हो सकता है, बट ये दोनों संतुलित होगा नहीं। यहाँ यानी कि जो यहाँ पे होगा, जो भी चार्ज होगा वह माइनस में होगा। तो आप देखिएगा ऑप्शन, तो प्लस वाला ऑप्शन ये तो कट जाएगा यहाँ से सीधा, है ना, ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता है, और ऑप्शन सी नहीं हो सकता है। और इसको आप निकालिएगा, फार्मूला यहाँ पे लगाइएगा। देखिए यहाँ पे कैपिटल क्यूब था, यहाँ पे भी कैपिटल क्यूब था, बीच की दूरी मान लीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि बीच की दूरी कुछ होगा, और 2x मान लेते हैं, तो इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा x, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि अभी हम माइनस क्यूब चार्ज रखेंगे तो संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे संतुलित कह रहा है कि मतलब कि यहाँ पे फोर्स, इसको फोर्स यहाँ पे बराबर कर दीजिएगा, F बराबर 1, यहाँ से आप Q का मान निकालिएगा, आसानी से निकल जाएगा, माइनस का Q/4 इसका राइट आंसर होता है ना। तो आप निकाल लीजिएगा। तो 33 नंबर कहता है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। आपको रेस्ट चार्ज बोले तो रेस्ट चार्ज केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन यहीं पे गतिशील आवेश रहता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन यहीं पे त्वरित आवेश रहता है ना, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। हम लोग जानते हैं कि Q और फार्मूला होता है N × E, जहाँ N है वह क्या है, इंटीजर नंबर है। तो आप बताइए इसमें से किसका अस्तित्व संभव नहीं। हम लोग जानते हैं कि जो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है कि नहीं। तो आप बताइए यहाँ पे इसको आप गुना करते चल जाइए, इतने के गुणज में होता है, हम लोग पढ़े आवेश के क्वांटीकरण में, है ना, Q और N × E। तो आप देखिए 16 दूनी 32 तो हो जाएगा, 64 भी हो जाएगा, और 16 तो हो ही करता है, ऑप्शन सी यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको मार दीजिएगा सी, है ना, तो 34 के सी हो जाएगा। तो 35 नंबर कहता है मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की परावायुता यानी एप्सिलॉन नॉट होती है, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट के मान पूछ रहा है। तो ये सब तो याद करने वाला है, इसको याद रखिएगा कि 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे पर प्रति मीटर होता है। तो ऑप्शन सी इसको याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो आवेश के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल होगा। आप देखिए ये बराबर हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है ना। कह रहा है कि इसको हम दुगनी कर देंगे, दुगनी करेंगे तो हो जाएगा 2R के स्क्वायर, है ना। तो 2R के स्क्वायर होगा तो देखिए 2 दूनी 4 यानी कि नीचे में तो 4 बचेगा, यानी कि 1/4 गुना हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा।
कहता है कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव है, वेक्टर ई के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इस पर बला घूर्ण यानी टॉर्क पूछ रहा है ना। तो टॉर्क बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला, टॉर्क बराबर क्या, पी साइन थीटा, है ना, पी साइन थीटा। इसको कैसे व्यंजक प्राप्त किए हैं इसको तो हम बता ही दिए हैं अपना, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम ये से मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बता देते हैं, और जो भी सब्जेक्टिव डेरिवेशन हो गया उसको हम बोर्ड पे कराते हैं। तो कहता है पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई है जो 90 डिग्री, यहाँ पे साइन 90 का मान हो जाता है 1, तो खाली बच जाएगा क्या, पी ई, है ना। आप इसको कैसे डेरिवेशन होता है उसको भी बताए थे। तो माना कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखा गया है, इस पर लगने वाला बल घूर्ण का मान टाउ है। वहाँ से निकाले थे कि बल घूर्ण वाला फार्मूला होता है बल गुने बलों के बीच की दूरी। बल यहाँ पे कार्य कर रहा था बराबर क्यू इंटू ई, बलों के बीच की दूरी था, वहाँ से कंपोनेंट तोड़ के निकाले थे डी साइन थीटा, यहाँ से पी साइन थीटा फार्मूला निकाल दिए थे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो कहता है वेक्टर ई के विद्युत क्षेत्र पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले लगने वाला बल घूर्ण वही है, सिंपल है। तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, इसी को आप तोड़िएगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं पी साइन थीटा, है ना, पी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस के साथ साइन आता है और डॉट के साथ कॉस आता है। तो ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। कहता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आप लोग जानते हैं कि आर कोई बिंदु आवेश है, उससे आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, जहाँ के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसको आप देखिएगा कि किसके समानुपाती हो रहा है, तो 1/r स्क्वायर, क्या यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा कह रहा है, तो आप लोग बीमा निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेगा, तो आपको हम बता दें फार्मूला कि एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। तो हमको इसका बीमा बता रहा है, टी बराबर हो जाएगा एफ अपॉन क्यू। ये छोटा है, इसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए ई बराबर हमने अभी क्या निकाला, एफ अपॉन क्यू। तो बल की बीमा होता है एल एम टी के पावर -2, और क्यूब था तो नीचे हो जाएगा ए टी। तो बताइए टी उधर हो जाएगा -3, तो बताइए टी -3 सब में है। अच्छा, एल होगा एल इन्वर्स, सॉरी ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स में कोई किस में है, ए की जगह आप आई भी लिख सकते हैं, तो आई इन्वर्स देखिए इसमें ऑप्शन ए में है आई इन्वर्स, ये दो गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए ऑप्शन बी बचा, तो और फिर जाइए टी के पावर -3, तो ऑप्शन बी हमको राइट हो जाएगा। तो आप 40 का ऑप्शन बी याद रखिएगा, है ना। तो क्या बोलते हैं, मात्रक और डायमेंशनल, है ना, डायमेंशन, इसको ये रटना नहीं है, आप लोग निकालने के लिए जान जाइएगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई भी आवेशित है, कोई भी आवेशित चालक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह 0 होता है, क्योंकि चालक के अंदर जो आवेश होता है वह 0 होता है। तो ऑप्शन इसको सी राइट हो जाएगा, है ना। तो 42 नंबर क्वेश्चन, किसी अचालक पदार्थ के गोले को कोई भी अचालक है, जैसे कि कोई भी आप अचालक पदार्थ ले सकते हैं, उसको जब आवेश दीजिएगा देने पर वह वितरित होता है, कहाँ वितरित हो जाएगा, सतह पर, है ना, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर। हमें तो कोई अचालक पदार्थ है उसको जब, नेक्स्ट देखिए 44 नंबर नेक्स्ट, है ना। तो 44 देखिएगा, आर दूरी से अलग दो आवेश के बीच एफ बल लगता है, नो डाउट आर दूरी से अलग है उसको बीच एफ बल लग रहा है ना। यदि आवेशक का मान दोगुना कर दी जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो कितना लगेगा। कह रहा है कि आर दूरी पर था तो एफ बल लग रहा था, कह रहा है कि उसके आवेश को दोगुना कर रहे हैं, है ना। तो ये बड़ा होता है के Q1 Q2, तो 2 दूनी 4 क्यूब हो जाएगा, है ना, फिर Q1 हो जाएगा और फिर Q2 हो जाएगा, क्या कि दुगना 4 गुना हो जाएगा, और दूरी को आधी कर देंगे तो r/2 फिर स्क्वायर हो जाएगा 416 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। तो 45 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल का अनुपात। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले गुरुत्वाकर्षण है तो यानी कि 10 के पावर -42 हो जाएगा, और जब भी विद्युत बल रहेगा 10 के पावर 42 मारिएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको आप करिएगा सोल्यूशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा है ना। किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर इतना आवेश है तो पृष्ठ से फ्लक्स, हम लोग जानते हैं कि गॉस के नियम कहता है कि किसी बंद सतह या गॉस के नियम ही कहता है कि किसी बंद सतह या गॉसियन सतह से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान सतह के अंदर बंद आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो सतह के अंदर कितना आवेश है, इसको सबको जोड़िएगा तो आवेश हो जाएगा 0/ε0, इसका मान हो जाएगा 0, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 44 नंबर नेक्स्ट, है ना। तो 44 देखिएगा, आर दूरी से अलग दो आवेश के बीच एफ बल लगता है, नो डाउट आर दूरी से अलग है उसको बीच एफ बल लग रहा है ना।
यदि आवेशक का मान दोगुना कर दी जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो कितना लगेगा। कह रहा है कि r दूरी पर था तो ये बल लग रहा था। कह रहा है कि उसके आवेश को दोगुना कर रहे हैं, है ना। तो ये बड़ा होता है k Q1 Q2, तो 2 दूनी 4 क्यूब हो जाएगा, है ना। फिर Q1 हो जाएगा और फिर Q2 हो जाएगा। क्या कि दुगना दुगना 4 गुना हो जाएगा। और दूरी को आधी कर देंगे तो r/2 फिर स्क्वायर हो जाएगा 416 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। तो 45 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल का अनुपात। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले गुरुत्वाकर्षण है तो यानी कि 10 के पावर -42 हो जाएगा, और जब भी विद्युत बल रहेगा 10 के पावर 42 मारिएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको आप करिएगा सोल्यूशन, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा है ना। किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर इतना आवेश है तो पृष्ठ से फ्लक्स। हम लोग जानते हैं कि गॉस के नियम कहता है कि किसी बंद सतह या गॉस के नियम ही कहता है कि किसी बंद सतह या गॉसियन सतह से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान सतह के अंदर बंद आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो सतह के अंदर कितना आवेश है, इसको सबको जोड़िएगा तो आवेश हो जाएगा 0 0/ε0, इसका मान हो जाएगा 0, राइट आंसर हो जाएगा, है ना।